हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 34 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 33 तक कंप्लीट कर चुके थे रामबाण बुक की। आज हम लोग 34 करने वाले हैं, जो कि शीर्षक है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है ना। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 जानते हैं चैप्टर 34 राज्यसभा की। पॉइंट नंबर 1 कहता है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, याद रखेंगे 12 मनोनीत सदस्यों को नामित कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है ना। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, फिर ग्रुप डी में 2022। ठीक है, याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे जाते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250 होती है। ठीक है ना। कितनी होती है? 250। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है, आरपीएफ, एसआई, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी। ठीक है ना। याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं जो रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। कौन भंग नहीं होता है? याद रखेंगे, राज्यसभा भंग कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, फिर ग्रुप डी में, फिर देखिए एनटीपीसी में, फिर एनटीपीसी में। ठीक है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये सब। आगे पॉइंट में कहता है, राज्यसभा के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है ना। आगे पॉइंट में है, राज्यों की परिषद राज्यसभा जो पहली बार गठित की गई थी, कौन से तारीख को गठित की गई थी? याद रखेंगे, 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी राज्यसभा। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है। आगे पॉइंट में कहता है, किसी धन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उस विधेयक को अधिकतम कितने दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा सकती है? याद रखेंगे, 14 दिनों के भीतर। ठीक है ना। एनटीपीसी में 2 बार रिपीट किया जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे है, आगे पॉइंट में कहता है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो याद रखेंगे, 6 साल की अवधि होती है राज्यसभा में। ठीक है ना। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन बने थे? तो याद रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले सभापति बने थे। ठीक है ना। एनटीपीसी देखिए बार बार रिपीट किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जो ऊपर राइट साइड में है। कहता है, भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक पारित किया गया था। कब किया गया था? याद रखेंगे, 2016 में। जेई में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। किसकी? किसके द्वारा? तो राज्यसभा के सभापति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में सही कथन कौन सा होता है? याद रखेंगे, ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है कोरम पूरा करने के लिए। एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे। कहता है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए 2 बार। आगे पॉइंट में कहता है, अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है? तो राज्यसभा होते हैं। ठीक है ना, ग्रुप डी में पूछा गया है। अगले पॉइंट में है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज में है, उसको एक बार देख लेंगे। क्या कहता है, राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उत्कृष्टता के आधार पर सदस्यों को राज्यसभा सदस्यता के लिए मनोनीत करते हैं तो शेष सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे, 250 सीटें होती हैं, अधिक से अधिक। ओके, आगे तीसरा पॉइंट में कहता है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो याद रखेंगे, प्रतिवर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, प्रतिवर्ष इसके आधे सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं,
प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य निर्मित हो जाते हैं। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो सकता है। सॉरी, दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य, दूसरे वर्ष में, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। कन्फ्यूजन था, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे सभापति के द्वारा। किसके? राज्यसभा के सभापति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनके उत्कृष्ट आधार पर नामित किया जाता है। याद रखेंगे, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को। ठीक है ना, 12 सदस्यों को। आगे कहता है भारत के संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो याद रखेंगे ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है ना। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, जो राज्यसभा से बारे में जितने भी पॉइंट्स है उसको एक बार देख लेंगे। क्या कहता है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा के संविधान की व्यवस्था दी गई है। आगे है संयोजन, इसकी अधिकतम संख्या जो 250 सदस्य है, 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों में उनकी विशेषता के आधार पर नामित किए जाते हैं। आगे है वर्तमान संख्या इसमें 245 हो गई है। ठीक है। कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा अस्थायी निकाय है और इसे निषेध नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके सदस्यों का 1/3 हिस्सा हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है। ठीक है ना, 2 साल में, प्रत्येक वर्ष नहीं। चुनाव, सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, एकल स्थानांतरीय मतदान प्रणाली का प्रयोग करके। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के स्वयंसेवी अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। सत्र क्या होता है? राज्यसभा वर्ष में 3 सत्र में बैठती है। एक बार बजट में बैठती है, एक बार वर्षा सत्र में बैठती है और एक हिमस्खलन सत्र में बैठती है। इसके अधिकार और कार्य क्या क्या है? तो विविध विधिक अधिकार जो लोकसभा के साथ संवैधानिक अधिकार साझा करती है। वित्तीय अधिकार है जो धन विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकती लेकिन धन विधेयकों में संशोधन सुझा सकती है। ठीक है। कार्यवाही अधिकारी होता है जो कार्यवाही की नीतियों और कार्यक्षमता पर चर्चा कर सकती है। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। न्यायिक अधिकार क्या क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीशों के मुख्यालय पर सम्मिलित हो सकती है। क्वोरम क्या होता है? तो सदन के कुल सदस्यता का एक 10वां हिस्सा होता है क्वोरम। और विशेष अधिकार क्या है? तो संघ सूची जो आर्टिकल 249 के तहत संघीय संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व के विषय को कानून बनाने की घोषणा कर सकती है। ठीक है। राज्य और केंद्र दोनों के लिए समान सेवाओं के सृजन को स्वीकृति दे सकती है, आर्टिकल 312 कहता है। ठीक है। अब जानेंगे प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी कितनी है। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं, आसाम में 7, छत्तीसगढ़ में 5, गुजरात में 11 सीटें हैं, हिमाचल प्रदेश में 3, कर्नाटक में 12 सीटें, मध्य प्रदेश में 11, मणिपुर, मिजोरम सब 1 सीट है, उड़ीसा और राजस्थान में 10-10 सीट है, तमिलनाडु में 18 सीट है, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3, केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 9 सीटें हैं जिसमें दिल्ली 3 और जम्मू कश्मीर में 4 हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1 ही सीट है, सबसे ज़्यादा बिहार और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे। बिहार में 16 सीट है, गोवा में 1, हरियाणा में 5, झारखंड में 6, केरल में 9 सीट, महाराष्ट्र में 19 सीट, मेघालय 1 सीट, नागालैंड 1 सीट, पंजाब में 7 सीट, सिक्किम में 1 सीट, तेलंगाना में 7 सीट, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे के पूरे 31 सीट है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में 16 सीट। ठीक है, याद रखेंगे। राज्यसभा से 1 सीटें पूछी जाती है प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, प्रत्येक एग्जाम्स में कहीं ना कहीं टकरा जाता है। आगे जानेंगे राज्यसभा से कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर में क्या कहता है पॉइंट। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें आधारित होती है जो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर होती है। आगे पॉइंट में है राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? याद रखेंगे 30 साल की उम्र सबसे न्यूनतम आयु है। राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई है जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र को करती है। आगे पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो रुक्मणी देवी और रुंडेल बनी थी। ठीक है ना। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यगण सेवानिवृत्त किए जाते हैं। याद रखेंगे राज्यसभा के सदस्यों को ही वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्यों को मिलते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। एकल हस्तांतरित मत पद्धति
के द्वारा जो राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है ना। 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है जो उत्तर प्रदेश से होता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कौन से आर्टिकल में कहता है? आर्टिकल 253 में कहता है। ठीक है, याद रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है किसको? राज्यसभा को। ठीक है। पहली बार एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे, वे राज्यसभा के हैं। ठीक है। वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं है वो राज्यसभा होता है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे, आसाम से किए गए थे चुनाव। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है, सांसद जया बच्चन को राज्यसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया था क्योंकि वे अध्यक्ष के रूप में लाभ पाने वाले पद पर आसीन थे जो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद में है। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों को आवंटित स्थानों के आधार पर अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। जो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश में 31 सीट है, महाराष्ट्र में 16 सीट है, तमिलनाडु में फिर बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है कौन? तो राज्यसभा होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक है ना। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक पारित किया जाता है जो 14 दिनों के भीतर या तो फिर सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना भी लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। आगे जानेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है? 250 है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे, पहली बार राज्य परिषद जो राज्यसभा गठित की गई थी कब की गई थी? याद रखेंगे 1952 में की गई थी। आगे पॉइंट में है, राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई थी किस राज्य को? तो महाराष्ट्र को की गई थी। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यों के परिषद में प्रतिनिधित्व है पुडुचेरी। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो कला और विज्ञान के क्षेत्र में रहते हैं या फिर कोई विशेष क्षेत्र में। साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा में विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव रखने वाले कुल 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के रूप में नामित किया गया था। याद रखेंगे। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो याद रखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित सदस्य संसद जो वर्ष 1952 में अस्तित्व में आई थी। कितने? कब? 1952 में। और राज्यसभा में सदस्यों का अधिकतम संख्या भेजता है कौन? उत्तर प्रदेश भेजता है। ठीक है। राज्यसभा से इतने ही टॉपिक थे जो रेलवे में पूछे गए हैं। तो आज के लिए सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।